गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में नया अध्याय नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसमें अध्ययन किया जाएगा नाड़ी और उसकी गति। नाड़ी, श्वास की गति और ताप का चार्ट बनाना, ये चैप्टर का नाम है। उसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे नाड़ी और उसकी गति। प्यारे बच्चों, नाड़ी और उसकी गति, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है एक यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसका उत्तरदायित्व होता है इसमें, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो ये बच्चों, एक जिस तरह से एक हॉस्पिटल में एक कंपाउंडर होता है, ठीक उसी तरह से घर में एक गृहिणी होती है और गृहिणी का मुख्य काम घर की सभी व्यवस्थाओं को देखना, करना। उसी तरह से सभी रोगियों को के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए डॉक्टर के पास एक गृह परिचर्या होती है, गृह परिचर्या। तो उसका गृह परिचारिका का क्या कार्य है, क्या उत्तरदायित्व है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसके जिम्मन यह होता है कि नाड़ी और उसकी गति का तापमान नोट करना, लिखना, तैयार करना। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है गृह परिचारिका का। बच्चों, गृह परिचारिका एक प्रकार से जैसे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास कंपाउंडर होता है, वार्ड बॉय होता है, ठीक उसी तरह से गृह परिचारिका का कार्य है डॉक्टर की समस्त चीज़ों पर ध्यान देना, समस्त चीज़ों को नियंत्रित करना, सही रखना। बच्चों, उसमें गृह परिचर्या का क्या उत्तरदायित्व होता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो तरह तरह के उत्तरदायित्व होते हैं जिसकी जिम्मेदारी होती है रोगी के नाड़ी की गति का तापमान नोट करना, कितना तापमान है, ये सारी चीज़ें। तो उसका क्या उत्तरदायित्व है, परिचारिका को रोगी के विषय में निम्नलिखित जानकारियाँ एकत्रित करना आवश्यक होता है। जैसे नंबर 1 पर है रोगी की नाड़ी तथा श्वास की गति की जानकारी रखना। ये सारी चीज़ें बच्चों नोट करके वो डॉक्टर को उस स्थिति को अवगत कराती है, जिससे डॉक्टर उस मरीज का, उस व्यक्ति का इलाज कर सकता है। तो शरीर के तापमान का उतार चढ़ाव की जानकारी को नोट करना, रोगी की नींद तथा विश्राम की स्थिति की जानकारी नोट करना, रोगी के मलमूत्र का रंग तथा संख्या की जानकारी प्राप्त करना। मलमूत्र का तात्पर्य, संख्या का तात्पर्य हो गया बच्चों कि कितनी बार वह जो है मलमूत्र त्याग करता है 24 घंटे में, 12 घंटा में, उसकी संख्या नोट करना। और रोगी को भूख की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी रखना, इसको नोट करना, नोट करके डॉक्टर को अवगत कराना। रोगी के ओमन तथा खांसी की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। ये सारी चीज़ें बच्चों यह गृह परिचारिका एक डायरी में नोट करके और वो डॉक्टर के पास सुपुर्द करती है और डॉक्टर उसको देखकर उसके बाद जो है उस रोगी का इलाज करता है। इसके अलावा भी रोगी की मानसिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, रोगी की जीभ की स्थिति, रंग की जानकारी प्राप्त करना, तैयार करना, ये सभी चीज़ें बच्चों वह एक गृह परिचारिका अपनी डायरी में नोट करती है। रोगी के नाखूनों की स्थिति की जानकारी रखना, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों, रोगी का सारा विवरण जो है एक गृह परिचारिका एक डायरी में या एक पन्ने पर नोट करके डॉक्टर को सुपुर्द करती है और डॉक्टर उससे संबंधित फिर इलाज करना शुरू करता है।
अब आती है बात नाड़ी और उसकी गति। प्यारे बच्चों, नाड़ी की गति तथा हृदय की गति परस्पर संबंधित होती है। हृदय शरीर में छाती के बाएं ओर स्थित होता है। हृदय में लगातार संकुचन होता रहता है। जब हृदय सिकुड़ता है, रक्त झटके के साथ मूल धमनियों में जाता है। यही झटका हृदय की धड़कन कहलाता है बच्चों। इसमें नाड़ी की स्पंदन दर एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में 72 बार अनुभव की जाती है। नाड़ी की स्पंदन दर एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में लगभग 72 बार होती है। इसका परीक्षण करते रहते हैं। यह गति एक स्वस्थ व्यक्ति की 72 बार होती है बच्चों, और छोटे बच्चों में यह गति 136 से 140 तक होती है। ये सारी जानकारियाँ आय के अनुसार यह हृदय की गतियाँ, नाड़ी की गतियाँ चलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। बच्चों, इसमें आयु के अनुसार नाड़ी की गति, जैसे नवजात शिशु की 1 मिनट में नाड़ी की गति 136 से 140 बार होती है, जबकि वहीं जब वह वयस्क हो जाता है, 15-16 साल 21 साल की 15 से 21 साल की उम्र जब रहती है, तो पुरुषों की नाड़ी की गति 75 से 80 बार होती है, और महिलाओं की नाड़ी की गति 65 से 75 बार होती है। बच्चों, ये महिलाओं नहीं बल्कि 21 से 50 वर्ष तक के वही गति जो है धीमी पड़ना शुरू हो जाती है, 65 से 75 बार होती है। सामान्य पुरुष की नाड़ी की गति बच्चों 72 से 80 बार होती है, जबकि सामान्य स्त्री की 77 से 50। यानी महिलाओं की नाड़ी की गति हमेशा पुरुषों की तुलना में कुछ अधिक ही रहती है। ये बच्चों एक पॉइंट जो है, तापमान बढ़ने पर नाड़ी की गति जो है वह 10 पॉइंट जो है बढ़ती रहती है। फ़ारेनहाइट में यदि 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति जो है वह बढ़ती रहती है। बच्चों, अब ध्यान देना है कि नाड़ी देखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नाड़ी देखते समय ध्यान देने योग्य बातें। नाड़ी देखते समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों, नाड़ी की गति को देखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रोगी को श्वास कैसी आ रही है, हल्की सांस है या गहरी सांस है, इसका ध्यान देना चाहिए। उसके बाद रोगी के श्वसन क्रिया में आवाज़ तो घर की आवाज़ तो नहीं आ रही है, इसका ध्यान देना चाहिए, या सांस की आवाज़ें तो नहीं आ रही है ना, इसको ध्यान में रखना चाहिए। श्वास की गति कैसी है, नियमित है या अनियमित है, मतलब बराबर है कि वह उसमें परिवर्तन होता रहता है। श्वास लेते समय रोगी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हो रहा है, इसका ध्यान देना चाहिए। रोगी की श्वास कैसी आ रही है, हल्की अथवा गहरी आ रही है, इसका ध्यान देना चाहिए बच्चों। इस तरह से एक रोगी की नाड़ी देखते समय इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है श्वास और उसकी गति। श्वास और उसकी गति। बच्चों,
1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति की जो है श्वास 16 से 18 बार होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन क्रिया 1 मिनट में 16 से 18 बार वह श्वास को गति होती है। श्वास की गति का अनुमान डॉक्टर छाती पर अपने यंत्र को देखकर लगाते हैं। आमतौर पर एक बार में यह 16 से 18 बार तक श्वास की गति होती है। श्वास की गति का परीक्षण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए बच्चों। श्वास की गति यह 1 मिनट में 16 से 18 बार होती है। श्वास की गति की जांच करते समय निम्नलिखित बातों का या किन ध्यान देने योग्य बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्वास की गति का परीक्षण करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यदि श्वास की गति का परीक्षण कर रहे हैं तो उनमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे रोगी श्वास लेते समय अतिरिक्त सांस तो नहीं ले रहा है, जैसे वो झटके से कई बार तो सांस नहीं ले रहा है, श्वास उसकी उखड़ी है या गहरी है, अभी हम बताए हैं श्वास हल्की है या गहरी है, श्वास रुक रुक कर तो नहीं आ रही है, इसका ध्यान देना चाहिए। श्वास लेते समय किसी प्रकार की आवाज़ तो नहीं आ रही है, इसका ध्यान देना चाहिए। अभी हमने चर्चा किया है इसमें नाड़ी देखते समय ध्यान देने योग्य बातें। उसी तरह से श्वास की गति का परीक्षण करते समय ध्यान योग्य बातें। रोगी श्वास लेते समय कोई कठिनाई तो अनुभव नहीं कर रहा है, रोगी श्वास लेते समय कराह तो नहीं रहा है, श्वास क्रिया कभी तीव्र कभी हल्की तो नहीं हो रही है। इन सभी बातों का बच्चों ध्यान देना चाहिए। एक वयस्क पुरुष की नाड़ी की गति, श्वास की गति आयु के अनुसार एक पुरुष का 16 से 18 बार होता है श्वास की गति, जबकि एक महिला का 16 से 20 बार होता है। वहीं छोटे बच्चों में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक वह 35 बार होता है 1 मिनट में श्वास की गति, जबकि 13 से 15 वर्ष की आयु में वह 18 बार हो जाती है बच्चों। एक वयस्क पुरुष की नाड़ी की गति 16 से 18 बार, एक वयस्क महिला की नाड़ी की गति 16 से 20 बार होती है। और उसी तरह से बच्चों नाड़ी की गति की जानकारी हुई, उसके बाद जो है नाड़ी की स्पंदन दर 1 मिनट में 72 बार होती है। श्वास की क्रिया 1 मिनट में 16 से 18 बार होती है, इसका ध्यान देना। आज ई क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।